हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। इस हफ्ते का लास्ट थर्सडे है और कल चाचा जी होंगे। आज कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। कोलकाता में बारिश आई नहीं आई? छुटपुट आ रही है। पहले पिछले हफ्ते 2-3 दिन बहुत लगातार आई, बट इन दिनों छुटपुट है। थोड़ा मामला वैसे नहीं। अब मुंबई में तो बहुत अच्छी आई। तो मुंबई में तो क्या हो गया था कि रिजर्वायर लेवल्स गिर के 7%, 7.5% पे आ गए थे। 3 दिन में इतनी आई कि वो 45% में पहुंच गए। हालांकि अभी तो अनफिनिश बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन अब कह रहे हैं लीन पीरियड आएगा यहाँ पे। अब वीरू बता रहे थे आज दिल्ली पहुंच गई बारिश, तो आज सुबह वहां बहुत हो रही थी। खैर, बातचीत होगी आगे सारी। पहले जरा सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, और अगर आप ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया में एक्स वगैरह पे एक्टिव है तो उसमें हैशटैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो भी हम तक वो क्वेरी पहुंच जाएगी। अब वो हैशटैग जब कह रहा हूं तो ना सिर्फ आप लोग थ्रेड पे भी एक्टिव हो तो थ्रेड पे भी हैशटैग यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि थ्रेड पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव है नहीं, चला नहीं वो, लेकिन फिर भी जहाँ कन्वीनियंट हो जिस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से रीच आउट कर लीजिए। आप इसको क्विकली मूव कर दीजिए डायरेक्टर साहब। तो उसके बाद लेकर आइए ऑन द शो जो स्टॉक्स आज राजेश सर के साथ डिस्कशन हो रहा होगा। जो क्वेरीज उठ रही होंगी आज शायद, तो इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स पे आज सब ऐसी वाले हैं, बीएससी, एमसी, एनपी, बीएल, और ठीक है, प्लेट फ्लिप होगी तो और भी हैं जो सब स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप लाइए क्विकली मार्केट्स 3/4% उछाल के साथ, ठीक है, अच्छा गैप के साथ खुले और लार्जली वो गैप इंटैक्ट है। 3/4% ऊपर 100, मतलब कल कितने 530 पॉइंट गिरे थे कल निफ्टी पे, 2.1 2.2%। वो 530 या 530 तो इंट्राडे लो, 515 जो भी 525 पकड़ लिया मैंने, उसमें से 1/3 की भरपाई हो रही है। 175 अंक अब हम मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ये रिस्पाइट सिर्फ हमारे में नहीं, ग्लोबली है। तो एशिया में कई सारे मार्केट्स अब इन ग्रीन, निकाई वगैरह भी हमारे साथ साथ इन ग्रीन ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और अगर यूएस के फ्यूचर्स रेडी हो तो वो भी दिखाइएगा। यूएस के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन। आज शाम के इंडिकेशंस हैं कि तकरीबन आधे % तक का उछाल यूएस में भी नजर आएगा। तो ये रिस्पाइट कल के पेन के बाद अक्रॉस ग्लोब है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो इश्यूज तो अभी भी वेस्ट एशिया के बने हुए हैं, पर उसके बीच में क्रूड कल $81, जब हमारे बाजार बंद थे हमने तो यही देखा था 78 79 के आसपास। बाजार बंद होने के बाद वो 81 तक चले गए थे, तो वो अब कूल ऑफ होकर 77 78 के ब्रैकेट में वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कंसर्न्स हैं। ये सुबह से चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है कि अभी थोड़ा सा प्रिकेरियस है। ईरान के ऑफिशियल रिस्पॉन्स अवेटेड होगा। एक अच्छी चीज़ है, कल ब्रेथ बहुत खराब हो गई थी, 1:4 पे बंद हुए थे। तो लीजिए आज उसकी मिरर इमेज स्क्रीन पर आएगी आपके 4:1 एडवांसेस के फेवर में। तो ये अच्छा है। तो रिस्पाइट है, हमारा आपका पोर्टफोलियो बाउंस बैक तो नहीं करा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिवली बेहतर हो रहा होगा, हालात थोड़े से सुधर रहे होंगे। खैर, सवाल जवाब की तरफ बढ़ा जाए। आज मुंबई, अहमदाबाद, झाझर और मुंबई जाना है। कौन कौन जुड़ चुका डायरेक्टर साहब? सब रेडी है। एफिशिएंसी की सीमाएं पार कर दी डायरेक्टर साहब और उनकी टीम ने, सब रेडी है। सबसे पहले मुंबई से दिव्या जैन जी जुड़ती हुई। दिव्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। दिव्या मैम, ये पीछे क्या है? ये क्या का स्टूडियो है? स्टूडियो तो हमारा है। that is my company. No. I am sitting in my office. That's why. अच्छा, आप ऑफिस में हो। ये ऑफिस क्या है? एआई वेआई वाला है कुछ क्या? No, it's about gaming for kids. So instead of screen time, we do board games. So their time is occupied, no screen, and their brain is also at work. बोर्ड गेम्स तो हमने भी खेले थे, लेकिन वो सांप सीढ़ी और लूडो टाइप थे। आप लोग कुछ और करते हो क्या? Yes, strategy games. हाँ, ये तो फिर अपने को मजा नहीं आएगा। ये अच्छे वाले, इजी वाले। खैर, दिव्या मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, बीएससी ले रखा है, फ्यूचर जून में लिया था 4100. So the update, should I hold on or should I leave the position? बीएससी ले रखा है फ्यूचर्स में? Yes. 4100 के भाव पे खरीदा हुआ है, और बीएससी बीच में करेक्ट हुआ और अब थोड़ा सा रिकवर कर रहा है कल से, है ना? करंट भाव तो दिखा दो डॉक्टर साहब क्विकली यार। आज भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में सबसे अच्छा कर रही है। डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं बीएससी का स्टॉक लाने के लिए, लेकिन राजेश सर आए और बीएससी की चर्चा ना हो,
एक जमाना सिर्फ आईटीसी की चर्चा ना हो। राजेश सर कहाँ हो? क्या व्यू बन रहा है? अब लिया प्रॉब्लम ये है कि ये फ्यूचर्स में लिया हुआ 4100 की पोजीशन खड़ी है, तेजी तो आई है लेकिन 3800 पे खड़े हैं हम लोग, क्या करूं? अभी बना रहा हूं ना। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और जो भी महिला मित्रगण पैनल में है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, बीएससी खुशी होती है देख करके। बोनस एडजस्टेड अगर कहूँ तो 200 सवा 200 से आप ही के साथ आवाज पे रिकमेंड करते करते 4400 का लेवल देख के आया, तो 22 टाइम्स तो देखकर खुशी तो होती है। अब जहां तक अभी की पोजीशन की सवाल है, मैं ये कहूंगा कि अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो इसे कैश में कन्वर्ट कर लें और लॉन्ग टर्म के लिए राइड करें। 150 साल पुरानी कंपनी, आज शायद इनका 151वां बर्थडे है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इक्विटी डेट डेरिवेटिव्स में, म्यूचुअल फंड, स्टार म्यूचुअल फंड के द्वारा, इंटरनेशनल प्रेजेंस इनके आईएनएक्स और ग्लोबल एक्सेस के द्वारा है। 15% की सीडीएसएल में होल्डिंग है, डेट फ्री कंपनी है। और न केवल ट्रेडिंग बल्कि लिस्टिंग फी से इनकी बड़ी कमाई होती है। और अभी हमने देखा है कि लिस्टिंग की जो नई आईपीओ के जो लाइनअप है, फिर वो चाहे एनएससी के हो, जियो के हो, एसबीआई, एएमसी, कार्लसबर्ग, सबकी लाइनअप लगी हुई है, तो वहां से बड़ी कमाई होने की संभावना है। और जो एनएससी का आईपीओ आएगा वो पूरी पूरी बीएसई पे लिस्टिंग होगी उसकी, तो वहां से भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ऑप्शन मार्केट लगातार इनका बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन मार्केट शेयर जो है, और सेंसेक्स और बैंकेक्स पे लगातार बढ़त हो रही है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे भी लंबी अवधि के निवेशकों को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपको अगर फ्यूचर में भी रखना है तो रोल ओवर करिए, और नहीं तो मेरी राय पर्सनली यही रहेगी कि कैश में कन्वर्ट कर दीजिए। और अगर फ्यूचर्स में कंटिन्यू करना है तो होल्ड करिए मैम, हुआ तो रोल करिए, अदरवाइज लॉजिकली इसको कैश में कन्वर्ट करके लंबी अवधि के लिए रख लेना बेहतर है। अहमदाबाद से श्रेया पटेल जी जुड़ती हुई। श्रेया मैम गुड आफ्टरनून। मैम सवाल पूछें पहला। गुड आफ्टरनून। मैं आपका सुबह में आपका जो चैनल में आप आते हो और जो जिस तरह से आप बोलते हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका मैं और कम से कम, आप तो कम से कम 7 बजे जो उठते हो, ये राजेश सर तो उठ के कभी देखते भी नहीं है 7 बजे कम से। चलो श्रेया मैम थैंक यू। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आप जिस तरह से आते हो और जिस तरह से चैनल पे आप आते हो उससे बहुत बड़ी हमको ऐसे प्रेरणा भी मिलती है। थैंक यू श्रेया मैम, थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स। आपका पहला सवाल मैम। मेरे पास एनएचपीसी के 200 शेयर है, करीबन 85 रुपीज के। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मैं होल्ड करूं या फिर निकाल दूं। श्रेया मैम लिया क्यों था? ट्रेडिंग का मन था या सोचा था लंबी अवधि के लिए? क्या लॉजिक से लिया? मैंने ये एनएचपीसी 1 साल के लिए रखा है। 1 साल का टाइम होराइजन। राजेश सर एनएचपीसी रख लूं क्या? मेरी खरीद 85 की है, 80 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि इनका साल भर का नजरिया है, बिल्कुल रखना चाहिए। हाइड्रोइलेक्ट्रिक की बड़ी कंपनी है, 9000 मेगावाट के ऊपर की कैपेसिटी है, 31 स्टेशन है, और 30 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने के इनके कई स्टेजेस पे केपेक्स चल रहा है। थोड़ी बहुत मॉनसून डेफिशिएंसी के कारण से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हाइड्रो से पावर बनाती है, बल्कि लेकिन अगर आगे आने वाले दिनों में जो गाइडेंस वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छा है। इस साल भी करीब करीब 17-18% के नंबर्स में बढ़ोतरी हुई थी। मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए स्टॉक। ओके, झज्जर हरियाणा से मोनिका बंसल मैम जुड़ती हुई। मोनिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मोनिका मैम सवाल पूछें पहला। पहला सवाल है, मेरे पास ना आरबीएल का स्टॉक है, हाँ। तो वो रखना चाहिए या निकालना चाहिए? अरे 34 की खरीद है, ये नहीं बताया आपने। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके एक्विजिशन कॉस्ट है, बहुत बढ़िया, और उसके बाद से बहुत तेजी आई थी। हाँ कूल ऑफ हुआ वो बात अलग है, लेकिन अभी भी राजेश सर, मोनिका मैम का सवाल सही है। मैंने 34 की खरीद करी थी, कभी तो मुनाफा बांधूंगी। ये समय आ गया है मुनाफा बांधने का, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का, या सारे का सारा लॉट लेके कंटिन्यू करूं इस स्टॉक में? क्या करना चाहिए? देखिए आज की डेट में मैं कहूँ तो बहुत लकी है ये कि कम से कम रेलवे स्टॉक्स में मुनाफे में बैठी है। 647 का ऑल टाइम हाई लगा के आया है। किसी ने तो लिया होगा, सोचिए उनकी हालत।
नवरत्न कंपनी है, ईपीसी में काम करती है, न केवल रेलवे में, अर्बन मेट्रो वगैरह में भी है। ऑर्डर बुक बहुत शानदार है इनकी, करीब करीब 99,000 करोड़ की, और गाइडेंस भी बहुत अच्छा आया है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस वक्त एग्जीक्यूशन की थोड़ी दिक्कतें हैं और लंबा जेस्टेशन पीरियड है, इनके बहुत नीचे की खरीद है। मैं कहूंगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि इनका क्या होगा कि जो भी स्टॉक रह जाएंगे वो फ्री के रह जाएंगे, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और बाकी स्टॉक्स कंटिन्यू करेंगे मैम। अपनी खर्चे को तो, अपने कॉस्ट को तो घर ले आए वापस। मुंबई से पूनम चौहान भी स्क्रीन पर है। पूनम मैम, गुड आफ्टरनून। पूनम मैम हाय, सवाल पूछें पहला। सर मैंने पहले ओला इलेक्ट्रिकल लिया था थ्रू आईपीओ, इट वाज जो 195 शेयर्स है, जो 76 में, पर अभी लॉस में चल रहा है। तो व्हाट शुड आई डू, लाइक होल्ड करना चाहिए या निकालना चाहिए? सेकंड इज थ्रू आईपीओ ही स्विगी था 38 शेयर्स। मैं इस पे अगले पे बाद में आता हूं, पहले ओला निपटाता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। राइट सर, ओला इलेक्ट्रिक, अब वो लॉस तो बहुत हो रहा है, वो अलग। ओला लेकिन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? ईवी थीम अच्छी है, ईवी में पुराने इनकम्बेंट प्लेयर्स भी पैर जमा चुके हैं, एथर बहुत अच्छा कर रहा है, तो उस थीम को प्ले करना है तो किसी और के थ्रू करूं या ओला में बने रहूं? आप लॉजिकली करना क्या चाहिए ओला इलेक्ट्रिक के साथ? अब देखिए आशीष जी, लॉजिकली हालात ऐसे बने हुए हैं कि ओला की अगर बात की जाए तो जो लिगेसी इशूज हैं, फिर वो चाहे इनके मार्केट शेयर खोने के हों या क्वालिटी कंसर्न्स हों, नंबर्स खराब आने के हों, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अभी नए जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें इन्होंने बैटरी का एक BI सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिससे थोड़ी सी बढ़त हो सकती है। 500 करोड़ का QIP किया है, जिससे डेट रीपेमेंट करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट के जो नए रेगुलेशन आए हैं कि अब सिर्फ ईवी के ही टू व्हीलर्स रजिस्टर होंगे 2029 या 30 से, वो सब इनके थोड़े से फेवर में आ रहे हैं। मैं कोई भी नई खरीद की सलाह ओला पे नहीं दे रहा हूं, लेकिन चूंकि इनका बना हुआ है, अच्छे लॉस पे बैठी हुई है, तो थोड़ा इंतजार और कर लें। मेरे हिसाब से 47-48 आता है, तो वहां पे एक बार निकलने की कोशिश करें। और ईवी थीम में सबसे अच्छा प्ले कौन सा है आपके हिसाब से टू व्हीलर्स में? देखिए आज की डेट में अगर कहा जाए तो जैसा अभी आपने कहा ना, जो पुराने प्लेयर्स हैं वो भी ईवी में आ चुके हैं, और उनकी जो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चेन हो, चाहे ब्रांड हो, सब कुछ इन नए प्लेयर्स से बेहतर है। और बैलेंस तो शीट मेरे भी स्ट्रांग हिसाब है। से बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अगर टू व्हीलर्स प्ले करना हो ईवी में, तो बजाज ऑटो के साथ ही जाना चाहूंगा। हालांकि उनका ईवी का शेयर थोड़ा कम है, बट कंपनी अच्छी है। बिल्कुल ठीक है मैम, अभी तो रखेंगे। हायर लेवल जो राजेश सर कह रहे हैं उन लेवल्स पे एग्जिट करिएगा, ज्यादा लक को स्टॉक के साथ स्ट्रेच करने का लॉजिक नहीं है। मैंने इसलिए पूछा था कौन सी इस थीम में बेहतर बैठती, तो वहां पे अगर मुनाफा बांध रहे हो तो देखिएगा, शायद पैसा इस तरफ मूव करना ज्यादा अकलमंदी होगी। दिव्या मैम, अगला सवाल। सर इन्फो एज लिया था 119 पे, बट देन आज सुबह मैंने वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी है। 2 दिन बढ़िया गेंस के बाद आपने मुनाफा बांध लिया है, ठीक है। राइट, एक और भैया? क्वेश्चन है सर। यस, MCX फ्यूचर बट शॉर्ट पोजीशन। नहीं, बीच में वीकनेस आई थी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में, पर 2 दिन से बाद Right. तस्वीर बदल गई है। राजेश सर क्या करना है? MCX का शॉर्ट फंस गया है। देखिए मैं अब क्या बोलूं, फ्यूचर में शॉर्ट वॉट ना करें, बेहतर होगा। बहुत रिस्की गेम होता है। ये लेकिन अच्छा, आप स्टडी कंपनी- करते हो या ये कॉल कैसे लेते हो कि क्या शॉर्ट करना है, क्या लॉन्ग करना है? सारा फ्यूचर में डीलिंग करते हो क्या आप? नहीं सर, कैश भी है। ये फ्यूचर से Mostly कॉल कौन cash लेता है? आप खुद ही स्टडी करके लेते हो? यस स्टॉप लॉस नहीं लगाते? सर, लगाया था, बट आई वाज होपिंग दिस विल गो बैक, सो नहीं बुक तो नहीं लगाया किया। था तो कहाँ लगाया था? अपन की खरीद तो अपना शॉर्ट था 26-22 पे। MCX हिट नहीं हुआ है सर अभी तक। स्टॉप लॉस मेरा 2900 का स्टॉप लॉस था। ये फ्यूचर में इतनी दूर का स्टॉप लॉस? अभी क्या राजेश सर करूं क्या? 2622 पे इनिशिएट किया है। देखिए सबसे पहले तो कंपनी बहुत शानदार है। कमोडिटी में 95% का इनका मार्केट शेयर है। फिर वो चाहे एग्री कमोडिटी हो, बुलियन हो, मेटल्स हो, गैस हो, सब में ट्रेड कर रही है। डेट फ्री कंपनी है। भविष्य बहुत अच्छा है। क्योंकि इनकी शॉर्ट पोजीशन है, मेरे हिसाब से इनका स्टॉप लॉस 2840 रुपए का आता है। 2840 क्रैक करे तो इन्हें निकल जाना चाहिए। और ये इन्होंने जो कहा कि होपिंग, मेरे हिसाब से ये फ्यूचर पे होपिंग वाला वर्ड नहीं यूज करें। अपना स्टॉप लॉस परफेक्ट रखें। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बट फ्यूचर फिर फ्यूचर का पोजीशन होती है, बहुत रिस्की होता है।
मैम 2840 पे अपना स्टॉप लॉस मूव करेंगे और प्रे करते रहेंगे। श्रेया मैम, अगला सवाल। मेरे पास सेल है भारत हाँ, 430 के ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं। हाँ। अरे वाह यार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 100 रुपए में खरीदा हुआ है। श्रेया मैम, क्या पूछूं? आप तो रही हो, मेरा 420 मुनाफा बांधना है, बने रहना है, ऐसा पूछना है मेरा- या और ऐड करना है, ये पूछना है? और राय सर, आप समझ गए मेरा सवाल, दिल कहाँ जा रहा है। क्या करना चाहिए श्रेया मैम को? मुनाफा बांधें, बने रहें, और ऐड करने वाला काउंटर है, बीएल में करा के जाए। पहली किस्त जो खरीदी अपन ने 100 रुपए पे खरीदी हुई है। आशीष जी, मुझे लगता है कि कहीं इनके जो कनेक्शन टूट गया है, ये कहना चाहती है कि 430 रुपए में 100 शेयर खरीदे हुए हैं, न कि ऐसा है 100 क्या? रुपए में 430 शेयर खरीदे हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा गेस वर्क ही है। हाँ, 430 रुपए में 100 शेयर, नहीं क्या है? नहीं श्रेया मैम, हो गया आप? नहीं नहीं, अपन मानते 100 रुपए में, आप ऐसे क्यों समझ रहे हो? 100 रुपए में खरीदना चलिए, होगा। हाँ, कोई बात नहीं। फोन पे लेना मैम को। गवर्नमेंट का जो पुश है इंडिजेशन को लेकर के, और जिस तरीके के एक्सपोर्ट में भी हमारे डिफेंस की कंपनियां पैर पसार रही हैं, उन सब चीजों को देखते हुए 300 बिलियन की ऑर्डर बुक है इनकी, जो कि 61% वाई ऑन वाई बढ़ी है। भविष्य बहुत शानदार है। 52,000 करोड़ का जो नया डीएससी का अप्रूवल वीकेंड पे आया, उससे भी थोड़ा इनको ऑर्डर इनफ्लोज आएंगे। तो टारगेट हमारा इस स्टॉक में साल भर का 500 रुपए का है। इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी, चाहे इन्होंने 100 में लिया हो या 430 में लिया हो। लिया और बने रहने का है। 500 का टारगेट है। जुड़ी क्या मैम? श्रेया मैम, यस सर, 430 पे लिया था या 100 पे लिया था? 430 में। हाँ राजेश सर, सही हो यार आप, 430 पे लिया था। खैर हो, मैं तो खुशियां मना रहा था, 100 पे माल ले लिया। खैर 430 पे लिए ठीक करेंगे, रखे रहिए। 500 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करना है इस काउंटर को। मोनिका मैम, अगला सवाल। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं सर को कहूंगी, जैसे उन्होंने कहा था कि मैं आरवीएनएल के लिए बहुत लकी हूँ, अच्छा मैंने स्टॉक किया हुआ है, तो ये मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया था मेरे अकाउंट में, क्योंकि वो 20 से 21 साल से शेयर ब्रोकर हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे टाइम पीरियड पे ना बंसल साहब की तारीफ कर रहे हो? बंसल साहब घर पे बैठे हैं क्या? क्या सर? मैं कह रहा हूँ बंसल साहब की आउट ऑफ द टर्न तारीफ कर रहे हो आप, बगल में बैठे हुए हैं क्या? सर बगल में नहीं बैठे हुए, लेकिन न्यूज तो देखते ही हैं शाम को ठीक है, फिर तो तारीफ कर लीजिए। बंसल साहब, वाह वाह, क्या खरीदारी करी आपने। अगला सवाल मैम। के भी हैं मैं, और 335 में लिए हुए थे। अब 335 में लिए हुए थे। हाँ, तो अब आपने सुनी लिया राजेश सर को, क्या पूछूं क्या फिर इसमें? ये भी बंसल साहब का आइडिया है क्या? सर मैं इसमें ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मुझे बताते नहीं है, मैं कहती हूँ रिटर्न अच्छा आए तो मैं इसको बेचूं या रखूं, तो वो मेरे से कह देते हैं तुम शांत रहो। आज मैंने लड़के इनसे फोन कर दिया कि आप मुझे बताएंगे कि रखने चाहिए इन्हें निकालने। राजेश सर, आप ही मदद कर दो। देखिए आशीष जी, डिटेल्स तो मैंने दोबारा दे दी है, और समय के अभाव के कारण से रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, सलाह यही रहेगी कि अगर आपके फंड्स अलाउ करते हो, गिरावट में ऐड करें और बनी रहें स्टॉक। शांति रहो, इसमें कुछ नहीं करना है। सीधी बात, बीएससी लिमिटेड रखेंगे अपन, बहुत अच्छी प्राइस पे लिया हुआ है। ये दोनों आइडिया बंसल साहब के थे क्या? जी बिल्कुल सर। स्टॉक पिकर तो अच्छे हैं, मान ही लेना चाहिए उनकी बात। पूनम मैम, अगला सवाल कौन सा? यस सर, मेरा था स्विगी, जो मैंने आईपीओ से लिया था 38 शेयर्स एट 390, उसमें भी लॉस ही हो रहा है, 4630 एज ऑफ नाउ। वो आईपीओ में 390 वाला ऑलमोस्ट 580 590 गया था, निकाला नहीं ना अब तब, अपन ने मिस कर गए। यस सर। ठीक है राजेश सर, बहुत करेक्ट हूँ, मेरे ख्याल से 250 तक गिर गया था अभी, वो तो अब वापस एक रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्यूमुलेशन स्ट्रांग बनना शुरू हुआ है। बन रहा हूँ स्विगी में क्या, और स्विगी वर्सेस इटर्नल, पैसा स्विच करने का टाइम या अभी स्विगी में ही बने रहना अकलमंदी? देखिए, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में कंपनी है, चौथी तिमाही में करीब 800 करोड़ का लॉस था, और लॉस कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं।
डोमेस्टिक ओनरशिप इनकी अभी चेंज हुई, जिस कारण से थोड़ा सा इनको जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है उसमें सहायता मिलेगी, इन्वेंट्री मॉडल आ जाएगा, उस वजह से थोड़ी सी पॉजिटिव व्यूज बने हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इस वक्त इसमें कोई जगह है ही नहीं। 290 300 तक आता है, एक बार निकल जाए। और आपने कहा इटर्नल, तो इससे बेहतर इटर्नल पड़ता है, लेकिन दिक्कत उसमें भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट सारे से इनको कंपटीशन भी बड़ा तेज होते जा रहा है। तो ये बात ये सही है। स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए बेहतर हैं, लंबी अवधि के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर सेक्टर्स में जाएं तो अच्छा होगा। ना बिल्कुल ठीक, बहुत सही जवाब। बेहतर विकल्प मैम, इसमें अपन अभी तो बने रहेंगे, लेकिन वो 290 300 के आसपास आ रहा हो तो निकलिएगा। और इस स्पेस में रहने का कोई मतलब नहीं है इस समय। फिर पैसा निकाला तो डालना कहाँ है? और राजेश सर से थोड़ी देर बाद जानूंगा, जब आज की पिक लंबी अवधि की, तो आप वहां मूव कर जाना। एक सवाल और रह गया आपका, पूछ डालो पूनम मैम। Yes, sir. TCS SAI, I have taken at different intervals, 11 shares. At the average price is 3622. So TCS पे क्या करना चाहिए सर? राजेश सर क्या Sir, करें and I टीसीएस just में? wanted to tell, like आपके informative और जो भी आप information देते हो, on that basis I have started this trading since lockdown. और मुझे काफी अच्छा मैंने पोर्टफोलियो बना लिया है, मींस जस्ट ओनली ऑन योर ब्रीफ्स। लाइक सुबह सीएनबीसी आवाज सुनती हो और उसके ऊपर मैंने अभी तक 6 लाख का पोर्टफोलियो राजेश बना सर लिया। सुनो सुनो, सुबह सब उठ के देखते हैं। यस सर, राजेश सर, टीसीएस क्या करूं? देखिए हालात आईटी पूरे पैक के अगर देखे जाए ना, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब करीब 25% गिर चुका है। जेनराइट डिसरप्शंस के कारण से, ग्लोबल स्पेंडिंग स्लोडाउन के कारण से लोगों को ऐसे लगने लगा कि ताइवान और साउथ कोरिया वगैरह में एआई की कंपनियां ज्यादा बेहतर रिटर्न देंगी, इस वजह से यहाँ इन सब में बड़ी गिरावट आई। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनको वैल्यूएशन सबके अच्छे हो गए। निफ्टी का जो आईटी पीई है वो 18 के आसपास आ गया, जो कि पहले 23-24 के आसपास चलता था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त लंबी अवधि के निवेशकों को इसे एफडी की तरह लेना चाहिए, जहां ये जो दिग्गज कंपनियां इनके यील्ड ही आपके 3 से 6% के बीच में बैठ जाएगी। बैलेंस शीट सबकी स्ट्रांग है, सब कोई एआई में भी जा रहे हैं। पिछले हफ्ते तीनों दिग्गज कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने ये बयान दिए कि वो एआई में नया पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, केपेक्स लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए नेगेटिव इन्वायरमेंट बना रहेगा, हो सकता है कि साल भर बना रहे, लेकिन इस वक्त आपको बने रहने की सलाह रहेगी। लंबी अवधि के लिए अगर कोई को खरीदारी करनी हो, लंबी अवधि के लिए मैं रिपीट करना चाहूंगा, तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक में भी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस नोट पर दिव्या जी, श्रेया जी, मोनिका मैम, पूनम मैम, अच्छा लगा आप सब जुड़े। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। राजेश सर बने हुए हैं, समय बचा नहीं है, लेकिन क्विकली, क्योंकि मैंने कह दिया था राजेश सर से लंबी अवधि की पिक लूंगा, ब्रेक के उस पार लेते हैं। लाइए भाई, एसबीएस स्टॉक पिक जरा उसका स्टिंग प्ले आउट करिए। राजेश सर, आज की लॉन्ग टर्म पिक कौन सी? आशीष जी, लॉन्ग टर्म पिक के साथ हिसाब से आईटीसी होटल के साथ जाना चाहिए। भारत की दूसरी सबसे बड़ी होटल चेन है, जीरो डेट बैलेंस शीट है। इस वक्त 146 होटल 13,646 रूम के साथ है, पाइपलाइन में 61 होटल है। 2030 तक जो टारगेट है इनका 220 होटल बनाने का है। नंबर्स हर क्वार्टर में अच्छे आए डिस्पाइट सीजनल इवेंट्स, और मुझे लगता है जो शादियों वगैरह का सीजन है वहां से भी अच्छे नंबर की उम्मीद की जाती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। परफेक्ट। आईटीसी होटल्स आज का प्रेफर्ड पिक है। लंबी अवधि के निवेशक इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। राजेश सर, थैंक यू सो मच। अगली मुलाकात हमारी आपकी होगी 1:27 पे। और नो योर कंपनी में आज से जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है, लेजर लाइट, डॉक्टर साहब स्क्रीन पर टीजर दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? इस आईपीओ का टॉप मैनेजमेंट, इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी और सीएफओ दोनों होंगे हमारे साथ। लेजर पावर एंड इंफ्रा की चर्चा।